ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां तख्त सोने का था लेकिन इंसानियत मिट्टी में दब चुकी थी। जहां एक बादशाह का हुक्म अल्फाज नहीं फांसी का फरमान होता था। उसका नाम था मिर्जा शाह। घमंड उसके लहजे में नहीं सांसों में था। वो कहता था मेरे शहर में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। और दूसरी तरफ उसी शहर की एक तंग दली में रहता था एक गरीब करीम, जिसके पास न छत थी न रोटी, लेकिन एक चीज थी जो बादशाह के पास भी नहीं थी, सब्र और खुददारी। बीवी ने आंसू रोकते हुए कहा, रोटी नहीं है करीम, बच्चों को क्या खिलाएंगे? करीम बोला, रब के दर से उम्मीद नहीं उठी, जिसने आज तक संभाला है वो कल भी देगा। अगली सुबह किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। करीम काम की तलाश में निकला और टकरा गया बादशाह के जुलूस से। घोड़े दौड़े, करीम गिरा और सिपाहियों ने उसे घसीट लिया। सिपाही चीखा, तूने बादशाह का रास्ता रोका। करीम बोला, मैंने रास्ता नहीं रोका, मुझे रौंदा गया है। क्या गरीब का जीना भी अब जुर्म है? बादशाह हंसते हुए बोला, गरीब और जुबान, इसे कोड़े मारो ताकि सबक बने। करीम को सबके सामने कोड़े मारे गए। उसके जिस्म पर नहीं, उसकी इंसानियत पर जख्म पड़े। लोग चुप थे लेकिन उसकी आवाज तारीख में गूंज गई। करीम चीखा, मेरे जिस्म को तोड़ सकते हो लेकिन मेरी आवाज को नहीं। जालिम एक है मगर हम हजार हैं। वो आवाज लोगों के दिलों तक पहुंच गई। चुप्पी की चादर में आग लग चुकी थी। रात हुई लेकिन उस रात चांद से ज्यादा रोशनी मशालों से थी। शहर जाग गया था। गरीब बूढ़े नौजवान सब सड़कों पर थे और उनके दिलों में करीम की आवाज गूंज रही थी। एक नौजवान बोला, कल तक हम डरते थे, आज हम पूछेंगे किस हक से मारा गया करीम को। एक बुजुर्ग चिल्लाया, अब खामोश नहीं रहेंगे, अब बात होगी इंसाफ की। महल के चारों तरफ इंसानों का समंदर उमड़ आया। बादशाह घबरा गया। जिस तख्त पर बैठकर उसने सबको झुकाया था, आज वो खुद झुक रहा था। बादशाह बोला घबराकर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी प्रजा मेरे खिलाफ। करीम सामने आया और कहा, हम तुझसे तेरी जान नहीं, तेरा हिसाब मांगने आए। आज हम इंसाफ मांगते हैं और वो तुझे देना ही होगा। बादशाह घुटनों पर बैठा था। आंखों में पछतावे की नमी थी और आवाज में टूटी हुई ताकत। बादशाह, मैंने जुल्म किया, मैं गुनहगार हूं। अगर माफ कर दो तो वादा करता हूं ये तख्त अब इंसाफ का होगा। करीम, अगर तू सच में बदला है तो पहला इंसाफ ताज जमीन पर रख दे और दूसरा गरीबों को उनका हक लौटा। सुबह हुई और पहली बार सूरज एक न्यायपूर्ण शहर पर उगा। बादशाह ने तख्त छोड़ दिया और गरीब करीम अब शहर के इमाम बन चुके थे, इंसाफ के पहरेदार। जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन जब आवाज उठती है सच्चाई की तो तख्त हिलते हैं, तकदीरें बदलती।